सभी बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं अज़रा खान स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने परिवार खान लर्निंग क्लास यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। आज की जो हमारी क्लास है जीके जीएस की इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो उसमें हमारा एक टॉपिक क्लियर हो चुका था, भारत की प्राकृतिक वनस्पति। अब हमारा जो टॉपिक है इसमें आज का, तो वो है भारत के ऊर्जा संसाधन। और इससे रिलेटेड और भी आप हमारी पिछली वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने उन वीडियोस की लिंक शेयर की है, आप वहां से उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। उस वीडियोस से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। सो आप सभी उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। और जो अभी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मानीकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश हो जाएगा कि भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? सो वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया है ये प्रश्न। मतलब आप ये ना सोचें कि ये क्लासेस सिर्फ एमटीएस वालों के लिए ही हैं। ये क्लास एसएससी ऑल एग्ज़ाम के लिए अवेलेबल है, इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप सभी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जीके जीएस तो ऐसा है जो हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होता है, तो आप ये ना सोचें कि हम इस क्लास को नहीं देख सकते। और ये क्लास बिल्कुल फ्री है, आप सभी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान है। ये यूपीपीएससी 2012 में आया है प्रश्न। ऑप्शन ए है 60%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी है 80%, ऑप्शन डी है 90%। तो देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान है कितना है? सो वो है 70% है। अगला प्रश्न है, तालचर एवं इन्नौर उल्लेखनीय है। एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा में पूछा गया ये प्रश्न। ऑप्शन ए है जल विद्युत शक्ति संयंत्रों हेतु, ऑप्शन बी भूतापीय शक्ति संयंत्रों हेतु, ऑप्शन सी तापीय शक्ति संयंत्रों हेतु, ऑप्शन डी परमाणु शक्ति संयंत्रों हेतु। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तापीय शक्ति संयंत्रों हेतु तालचर एवं इन्नौर उल्लेखनीय है। अगला प्रश्न है, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? एसएससी सीजीएल में पूछा गया ये प्रश्न कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल में। ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? ऑप्शन ए दार्जिलिंग, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कोलकाता। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए दार्जिलिंग में सबसे पहले भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन ए कोरबा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कवास गुजरात, ऑप्शन सी रामागुंडम मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी तलचर आंध्र प्रदेश। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी कवास गुजरात। अगला प्रश्न है, ओबरा शहर प्रसिद्ध है। एसएससी सीजीएल 2016 में आया है प्रश्न। एल्यूमिनियम प्लांट के लिए, तेल शोधक कारखाने के लिए, थर्मल पावर प्लांट के लिए, स्टील उद्योग के लिए। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी थर्मल पावर प्लांट के लिए ओबरा शहर जो है वो प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी मंडी, ऑप्शन डी है शिव समुद्रम। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी शिव समुद्रम में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत यानी कि नॉन कन्वेंशनल की श्रेणी में आता है? एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा टीयर 1 में आया है प्रश्न 2014 में। बायोगैस, कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस। राइट आंसर बायोगैस हो जाएगा कि कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? तो वो बायोगैस आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? एसएससी सीएचएसएल 2016 में आया है प्रश्न। ऑप्शन ए खनिज तेल, ऑप्शन बी भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी कोयला। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी भूतापीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? एसएससी एमटीएस में पूछा गया है प्रश्न। ऑप्शन ए जलीय ऊर्जा, ऑप्शन बी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी तापीय ऊर्जा। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए जल विद्युत, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा,
ऑप्शन सी आणविक, ऑप्शन डी तापीय। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी तापीय। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना निम्न में से किस स्थान पर स्थापित की गई थी? पहली लहर ऊर्जा परियोजना निम्न में से किस स्थान पर स्थापित की गई है? बिझिनझाम, कारवाड़, धारवाड़ या कांडला? राइट आंसर बिझिनझाम में स्थापित की गई। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है 2%, 3%, 4% या 5%? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 4% है। ये SSC MTS परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, केगा में होता है? RRB NTPC 2016 में आया प्रश्न। जल विद्युत उत्पादन, कोयला उत्खनन, पोटेशियम निष्कर्षण, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन। केगा में क्या होता है? सो वो होता है नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है? ऑप्शन ए तारापुर महाराष्ट्र, कल्पक्कम तमिलनाडु, काकरापार गुजरात, नरौरा उत्तर प्रदेश। राइट आंसर तारापुर महाराष्ट्र है भारत का पहला प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र। सो ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? SSC MTS परीक्षा 2013 में आया है ये प्रश्न। ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी केरल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मणिपुर। लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से मणिपुर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति में पैदा की जाती है? विद्युत जो है जल शक्ति में पैदा की जाती है। ऑप्शन ए एन्नौर, ऑप्शन बी तूतीकोरिन, ऑप्शन सी मैटूर, ऑप्शन डी न्यावली। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मैटूर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की कुल ऊर्जा खपत में निम्नलिखित साधनों के योगदान के आधार पर इनका सही अवरोही क्रम है? ऑप्शन ए कोयला, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत। ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत। ऑप्शन सी है पेट्रोलियम, कोयला, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस। ऑप्शन डी है कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत या प्राकृतिक गैस। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस। डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है 5वां, ऑप्शन बी 4था, ऑप्शन सी 3रा, ऑप्शन डी 2रा। तो पवन ऊर्जा के उत्पादन करने में भारत में भारत का जो है विश्व में पूरे वर्ल्ड में कौन से स्थान पर है हमारा भारत? सो राइट आंसर है 5वें स्थान पर, जो कि पवन ऊर्जा का उत्पादन करने में 5वां स्थान हासिल किए हुए हैं। सो इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन की स्थापना 1897 ईस्वी में कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए शिव समुद्रम, ऑप्शन बी दार्जिलिंग, ऑप्शन सी मोहरा, ऑप्शन डी खोपोली। सो राइट आंसर दार्जिलिंग में की गई थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ताप विद्युत केंद्रों एवं संबंधित राज्यों में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए विंध्याचल मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी तालचर ओडिशा, ऑप्शन सी कोरबा मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी ओबरा उत्तर प्रदेश। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोरबा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है? सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है भारत की? ऑप्शन ए है सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना, ऑप्शन बी कृष्णा नदी पर शिव समुद्रम परियोजना, ऑप्शन सी है शरावती नदी पर महात्मा गांधी परियोजना, ऑप्शन डी है कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना। सो राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, चूखा जल विद्युत परियोजना जो कि भारत एवं भूटान की संयुक्त परियोजना है, किस नदी पर स्थित है? SSC CGL में 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है वांगचू नदी, ऑप्शन बी महाकाली नदी, ऑप्शन सी मानस नदी, ऑप्शन डी है तिस्ता नदी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वांगचू नदी। चूखा जल विद्युत परियोजना जो कि भारत एवं भूटान की संयुक्त परियोजना है, ये वांगचू नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है? UPPSC 2015 में आया है ये प्रश्न। ऑप्शन ए कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर, ऑप्शन बी है कर्नाटक में शरावती नदी पर, ऑप्शन सी है कर्नाटक में कृष्णा नदी पर, ऑप्शन डी है कर्नाटक में कावेरी नदी पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्नाटक में शरावती नदी पर। अगला प्रश्न है, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर है इसमें हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी है गुजरात। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुजरात। मतलब निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा है जो पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो वो गुजरात है जो पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान होता है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी खनिज तेल, ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोयला। ठीक है, जो भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान है वो कोयला है। अगला है उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, ऑप्शन डी गुजरात में। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में स्थित है उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है जिसका नाम उड़ान है। सो बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? एसएससी CHSL 2016 में आया प्रश्न है ये। 76%, 56%, 67% या 52%। सो राइट आंसर इसमें 67% होगी कि भारत की वाणिज्यिक ऊर्जा की 67 मतलब 67% पूर्ति जो है वो कोयले से होती है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है? एसएससी CHSL 2016 में आया है ये प्रश्न। ऑप्शन ए दिल्ली में है, जामनगर में है, श्रीसेलम में है या खड़गवासला में है। राइट आंसर ऑप्शन डी खड़गवासला में स्थित है। अगला प्रश्न है, चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर निम्न में से किसकी स्थापना की गई है? यूपीपीएससी 2014 में आया प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, ऑप्शन बी तेल शोधन संयंत्र, ऑप्शन सी है अखबारी कागज संयंत्र, ऑप्शन डी लिग्नाइट कारखाना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। मतलब चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर निम्न में से किसकी स्थापना की गई है? सो ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नांकित में से किस राज्य में है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। ये CGPCS परीक्षा 2011 में आया है प्रश्न। राइट आंसर होगा इसका गुजरात। काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नांकित में से किस राज्य में है? सो वो गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र IAS प्री 1997 में आया है ये प्रश्न। ऑप्शन ए है काकरापार गुजरात, ऑप्शन बी है नरोरा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तारापुर महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है कलपक्कम तमिलनाडु। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी तारापुर महाराष्ट्र। मतलब भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है, कहाँ पर है? मतलब सो वो तारापुर महाराष्ट्र में है। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कैगा में होता है? BPSC 1994 में आया प्रश्न है ये। कैगा में होता है जल विद्युत उत्पादन, कोयला उत्खनन, ऑप्शन सी पोटेशियम निष्कर्षण, ऑप्शन डी है नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन। राइट आंसर होगा इसका नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन। सो ये थी हमारी 36 क्वेश्चन की वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया सो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगैन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगैन।